एक ऐसी वीडियो थी जो पाकिस्तान में वायरल चली गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में लोग जानने लग गए। हर चीज़ का देखा गया मार्केट जो भी रहता है, कोई सा भी सेक्टर हो, कोई सा भी नीश हो, उसका एक बार अप आएगा तो उसका डाउन भी आएगा। और ये डाउनफॉल जो रहता है किसी चीज़ का, वो ज़्यादा देर तक रहता नहीं है। अगर एक साल में आप नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलत किया है। हो सकता है कि शायद आपके बात करने का तरीका ही सही ना हो। अचानक से देखने में आ गया ना कि कोविड के बाद जो लोग थे, डीमेट अकाउंट्स जो पहले लोग 2019-20 में खुले थे, कोविड के बाद सीधे डबल हो गए। वो एक इन्फ्लुएंसर से सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर बन गया है। सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर बन गया। सो हसलर्स, आज हमारे साथ है अंगद सिंह। सो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और हम एक्सप्लोर करेंगे क्रिएटर इंडस्ट्री को। सो कितनी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है ये, और क्या क्या कर सकते हैं हम। सो अंगद बताइए, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? ऑल गुड। सो आपने कब रियलाइज़ किया कि मुझे एज अ क्रिएटर बनना है और कंटेंट क्रिएशन में स्टार्ट लेना है? देखिए, मैंने रियलाइज़ करा ये कोविड के टाइम पे। ओके एक्चुअली स्कूल्स वगैरह, कॉलेज वगैरह सब बंद पड़े हुए थे। ओके। उस टाइम पे बस इंटरनेट वगैरह जियो की वजह से सबके पास आ ही गया था। तो उस टाइम पे मैं फ्री बैठा हुआ था, तो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था। उस टाइम पे मैंने देखा कि लोग हैं वो इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, उस पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। और सिर्फ कंटेंट क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं, उससे बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करता हूँ। तो उस टाइम पे इतना मैंने सोचा नहीं कि कौन सा नीश रहेगा, क्या करना चाहिए। बस मैंने ऐसे रैंडम फ़ोन उठा के वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे जब मैंने स्टार्ट कर दिया, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, तो फिर अपने आप जो मेरी वीडियोस थी वो लोगों के पास गई। कुछ लोगों से अच्छे नेटवर्क बने और फिर वहाँ से मुझे मालूम पड़ गया कि एक पर्टिकुलर नीश मुझे सिलेक्ट करनी चाहिए। और फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। नीश क्या होता है ये? देखिए, हर चीज़ की एक नीश होती है। जैसे अगर आप वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या फिर कहीं ओके पे भी, तो ऐसा नहीं कि आप कोई सी भी चीज़ उठा के आप बना देते हैं। जैसे नीश का मतलब होता है, कभी फिटनेस का कंटेंट आप बना रहे हैं, तो एक वो फिटनेस इंडस्ट्री की एक आपका वो नीश हो गया। अगर आप फैशन, लाइफस्टाइल ये चीज़ें दिखा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर नीश हो गया वो उस चीज़ को। ओके। जी। आपने कौन सी नीश सेलेक्ट की थी उस टाइम? स्टार्टिंग में मैंने फैशन और लाइफस्टाइल के जो नीश थी उसको लेके चला था मैं। ओके बट मुझे मालूम पड़ गया कि इसमें कंपटीशन थोड़ा उस टाइम ज़्यादा था और जो पे आउट वगैरह था वो उतना था नहीं। तो फिर मैंने यूट्यूब से थोड़ी चीज़ें सीखी, थोड़े बहुत स्किल्स वगैरह सीखी मैंने। और उसके बाद मैंने अपना स्टॉक मार्केट की तरफ मैंने ये अपनी नीश सिलेक्ट कर ली, डाइवर्ट कर दी। डाइवर्ट कर ली। ओके। सो आपको कैसे एनालाइज हुआ कि अपकमिंग नीश जो है वो स्टॉक मार्केट और फाइनेंस में है? अचानक से देखने में आ गया ना कि कोविड के बाद जो लोग थे, डीमेट अकाउंट्स जो पहले लोग 2019-20 में खुले थे, सीधे कोविड के बाद सीधे डबल हो गए। तो अगर डीमेट अकाउंट इतने ज़्यादा खुल रहे हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा इतना ज़्यादा लोग लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली मतलब जो लोग अगर पैसा लगा रहे हैं तो उनको कहीं कहीं ना कहीं से तो उनको नॉलेज चाहिए कि स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है। क्योंकि जो व्यक्ति रहते हैं वो ऐसे डायरेक्ट नहीं पता कर सकते कि अपकमिंग मार्केट में क्या चल रहा है, क्या सेंटीमेंट है मार्केट का। तो उसकी वजह से लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसे उस टाइम पे ट्रेंड चला था फाइनेंस का। तो वो ट्रेंड को देख के मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी थी। और मुझे मालूम पड़ गया था कि सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है और इधर से प्रमोशन वगैरह हो गया, ये बहुत अच्छे आते हैं। ओके। सो फाइनेंस सेक्टर आपने देखा कि अच्छा चल रहा है, हम्म। बट और देखा जाए तो अच्छा ही चला, आज की डेट में अच्छा ही चल रहा है। हम्म। बट अभी के जो प्रीवियस निशेस थे, जैसे कि फिटनेस हो गई, फैशन हो गई, आज क्या कंडीशन है उस निशेस की? देखिए, हर चीज़ का देखा गया है मार्केट जो भी रहता है, कोई सा भी सेक्टर हो, कोई सा भी नीश हो, उसका एक बार अप आएगा तो उसका डाउन भी आएगा। और ये ओके। डाउनफॉल जो रहता है किसी चीज़ का, वो ज़्यादा देर तक रहता नहीं है। हम्म। जैसे फिटनेस इंडस्ट्री का देखा गया था कि कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम आ गया था फिटनेस इंडस्ट्री में। फिर उसके बाद हल्का सा डाउनफॉल भी देखने को मिला, बट वापस से ये इंडस्ट्री वापस से ऊपर चली गई है। तो ये टाइम के साथ, ट्रेंड के साथ ही चीज़ें ऊपर जाती रहती, साथ में नीचे भी आती है वो। ओके। हाँ। सो अगर मैं ऐसा मानूँ कि मुझे
कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, ऑब्वियसली मैं कर ही रहा हूँ, एज अ पॉडकास्ट हम्म, होस्ट कर रहा हूँ, बट मुझे एज अ मैं सिंगल पर्सन हूँ, आज की डेट में मेरे पास टीम है तो मैं कर रहा हूँ, बट मैं एक सिंगल हूँ, बट मुझे इंडस्ट्री में घुसना है, सीखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा, और कितनी लंबी प्रोसेस रहेगी मेरी ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करने में? देखिए, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है और अगर आपके पास टीम नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो सबसे पहले आप खुद को देखिए और वो देखिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ओके। मतलब अगर आप फ्री भी बैठते हैं तो ऐसे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे किस टाइप का कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं। ओके। लाइक अगर आप फ्री बैठे हैं, आपकी फीड कैसी हो रही, गेमिंग का पूरा आ रहा है, मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो गेमिंग में है, या फिर अगर आपकी इसमें जिम की वीडियोस ज़्यादा आ रही हैं, सारी आपकी फीड उससे भरी पड़ी है, मतलब आपका इंटरेस्ट ऐसे जिमिंग वीडियो फिटनेस इसमें ज़्यादा है, तो जो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो ना, तो आप वही करेंगे तो शायद आपका करियर उसमें बन सकता है। क्योंकि अगर आप कंटेंट क्रिएशन को अगर पैसे के तौर पे देखेंगे कि मैं इस सेक्टर में जाके अच्छा पैसा कमा लूँगा, और उसमें अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो चीज़ आप ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाएंगे। ओके। तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जिस चीज़ में आपका दिल लगे आप वही करिए, क्योंकि अगर उस चीज़ से आपके पास 6 महीने 1 साल पैसा नहीं आता, फिर भी आपका मन कर रहा है वो करने का, तो फिर आप उसमें काफ़ी लंबे टाइम तक जा सकते हैं। क्योंकि इसमें ओके। होता कुछ ऐसा है कंटेंट क्रिएशन में कि फॉर एग्जांपल आप कोई सी भी चीज़ कर रहे हो, लाइक मुझे लग रहा है कि जैसे फिटनेस इंडस्ट्री में प्रमोशन वगैरह ज़्यादा आते हैं, तो मैं कल से जिम की वीडियो डालना स्टार्ट कर दूँ, मेरा इंटरेस्ट है नहीं, मैं कल से वीडियोज़ रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता हूँ, अगले 2 महीने तक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ कंसिस्टेंसी के साथ में, बट मुझे प्रमोशन वगैरह नहीं आते, मेरे वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ मैं क्या सोचूंगा कि यार आज रहने देता हूँ, कल वीडियो बनाता हूँ, वैसे भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, और एक टाइम आएगा कि जब मैं बार बार वो चीज़ें ब्रेक करूँगा ना, तो मैं उस चीज़ को सोचूंगा कि अब इसको क्विट कर देता हूँ। मेरा दिमाग एक खुद बहाना ढूंढेगा कि यार कौन सा ऐसा रीज़न निकालूँ कि मैं खुद को कन्विंस कर लूँ कि चीज़ मुझे अब क्विट करनी है, और वो मेरा दिमाग निकाल लेगा, और वो चीज़ मैं 2 महीने से ज़्यादा 1 महीने और चलाऊंगा और उसको क्विट कर दूंगा। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है नहीं, मैंने उसको स्टार्ट किस लिए करा था, पैसे के लिए करा था। तो जब पैसा आएगा ही नहीं, तो जो मेन मोटो था मेरा वो ख़त्म हो गया, तो चीज़ मैंने क्विट कर दी। अब वहीं अगर मेरा इंटरेस्ट होता, जैसे मेरा इंटरेस्ट बैडमिंटन में है, मैं उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट बना रहा हूँ, मैं वीडियो ड्रॉप कर रहा हूँ, साथ में मेरी हॉबी के तौर पे मैं उसको खेले जा रहा हूँ बैडमिंटन को, 2 महीने खेला, व्यूज़ नहीं आए, 3 महीने 4 महीने 5 महीने मैं लगातार कंटेंट भी क्रिएट कर रहा हूँ, साथ में करते भी जा रहा हूँ, भले उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, पैसा नहीं आ रहा, बट मैं चीज़ करते जा रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट है। तो एक ना एक टाइम के बाद अगर आप 1 साल तक कोई सी भी चीज़ करते हो ना, तो उसमें आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। बट मेन चीज़ ये है कि आपको वो चीज़ करने में मज़ा आना चाहिए, कि ऐसा भी रात को भी करना पड़े तो आप करने को तैयार है, वो काम आपको काम जैसा लगना ही नहीं चाहिए, मेन बात ये है। ओके। लाइक पैशन होना चाहिए उस चीज़ में। पैशन, डेडिकेशन, सारी चीज़ उस काम को लेके होना चाहिए, वो काम काम जैसा लगना ही नहीं चाहिए। इट्स लाइक यूज टू हो जाना है हमको, बिल्कुल। काइंड ऑफ हॉबी हम हाँ, बिना पैसे के कर रहे हैं। जैसे रील स्क्रॉल करते हैं, तो रील स्क्रॉल करना हमको कोई काम जैसा तो लगता नहीं है, उसको करने से क्या होता है, डोपामिन हिट होता है, मज़ा आते हैं, तो वो हम करते ही रहते हैं। तो सेम वैसा वो चीज़ भी होना चाहिए आपका कंटेंट क्रिएशन भी, कि जिस चीज़ को लेकर हम वीडियो बना रहे हैं, बस बनाते जाओ, और मज़े आ रहे हैं, उसके डेप्थ में जाना है, जितने आप किसी चीज़ के डेप्थ में जाके रिसर्च करोगे ना, वो चीज़ उतनी अच्छी जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया कि सबसे पहले हमको अपनी नीश सेलेक्ट करनी चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट के ऊपर बेसिस है। हाँ, देन आफ्टर जैसे आपने नीश, आपकी जो नीश सिलेक्ट हो गई, उसके बाद रहता है कि आपको जो उस नीश के सबसे टॉप लेवल के लोग हैं, जैसे आपकी नीश हो गई पॉडकास्ट की, ठीक है, तो आप देखो कि जो पॉडकास्ट जो इंडिया में बना रहे हैं, आप टॉप 20 लोग निकाल लो, टॉप 10 निकाल लो, वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ आप कहीं पे लिख लो, लिखना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें लिखोगे तो समझ में आएगा कि अभी क्या सोचना है, क्या कि अगर आप सोच रहे हो ना, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, बट बाद में 1 घंटे बाद वो चीज़ें चली जाएंगी आपके पास में से, तो उसको तुरंत ही लिख लो, नोट्स वगैरह सबके पास रहते हैं फ़ोन में, तो आप उसमें लिख लो कि उस टाइम पे क्या थॉट आया था मेरे दिमाग में, छोटा छोटा भी आप लिख लोगे, तो आपने लिस्ट निकाले कि टॉप 20 लोग कौन से हैं मेरी फील्ड में, वो क्या कर रहे हैं, गेस्ट कैसे ला रहे हैं, क्या टॉपिक निकाल रहे हैं जिससे वीडियो उनकी वायरल हो रही है, क्या कंटेंट अभी मार्केट में चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपने लिख ली। पूरा ट्रेंड का है, अगर आपकी एक छोटी सी क्लिप भी वायरल हो जाती पॉडकास्ट की, तो पूरा पॉडकास्ट वो अकेली क्लिप खींच ले जाती है आपकी। अगर वो एक क्लिप पे अगर 5 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं, लोग उसके बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, तो समझ जाओ कि अगर आपका चैनल 0 पे है, तो भी उस पर आराम से 10 से 20 हज़ार जो व्यूज़ हैं, वो आराम से आपकी लंबी वाली पॉडकास्ट पे आ सकते हैं।
दैट्स ग्रेट। और जो उसके अगर आपका पॉडकास्ट आज मतलब 1 साल पहले भी अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया है और लगता है कि ट्रेंड वापस से आ रहा है, तो आप उसको वापस से हर जगह सर्कुलेट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप एक पॉडकास्ट बना रहे हो तो उसमें से कम 10 से 20 आप वो छोटी-छोटी क्लिप्स निकाल सकते हो। उसको फ़ेसबुक पे आप चला रहे हो, उसको हर जगह यूट्यूब पे चला रहे हो, इंस्टाग्राम पे चला रहे हो, और भी जो भी प्लेटफ़ॉर्म है आप वहाँ-वहाँ चला सकते हो। तो चीज़ें अगर आदमी बार-बार अगर आपका फ़ेस देखता है ना, तो वो आपके तरफ ही आएगा, वो आपकी चीज़ें देखना स्टार्ट करेगा, सुनना पसंद करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, सो हमने ये डिस्कस किया कि पहले हमको एक नीश सेलेक्ट करना चाहिए, हुँ, देन हमको थोड़ा कंटेंट के ऊपर रिसर्च करना चाहिए हाँ। कि हम कैसे उसको लेंदी लेके जा सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी सबसे पहले नीश सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने कंटेंट रिकॉर्ड करने का देख लिया। स्टार्टिंग में अगर आप कंटेंट रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पूरी टीम हो, पूरा बैकअप हो, पूरा पैसा हो। आप एक सिंपल मोबाइल फ़ोन से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और जैसे-जैसे पैसा अगर आपको लग रहा है कि आ रहा है, रील से जो भी प्रमोशन वगैरह आपके आ रहे हैं यूट्यूब पे, लॉन्ग फॉर्म अगर कंटेंट डाल रहे हो, उधर से पैसा आ रहा है, तो फिर वो पैसे को ना आप रीइन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि इधर से अगर महीने के हमने 20,000 रुपये जनरेट करें, तो पूरे के पूरे पैसे हम सेव कर लेते हैं। जहाँ पे आपने अगर पैसा सेव करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ से समझ जाओ कि आप कुछ प्रोडक्टिव करना आपने बंद कर दिया है। ओके। तो जो पैसा आ रहा है ना, आप उसको डालते रहो। वो एक टाइम पे आपको लगेगा कि शायद आप गलत कर रहे हो, बट लॉन्ग टर्म में ना वो आपको हमेशा बेनिफिट ही देगा। ओके। वो बेनिफिट आप इस टाइम पे नहीं देख पा रहे हो, बट अगर आप बाद में देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, वो चीज़ मैंने उस टाइम पे ख़रीद ली थी, उसके वजह से मुझे ये फ़ायदा हुआ है। ओके, सो बेसिक अगर अपन टूल्स देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन ही हो गया, हाँ। और मोबाइल फ़ोन ही हो गया, और नेसेसरी हाँ, टूल्स। एक अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो और आप सिर्फ फ़ोन से कर रहे हो, जैसे ज़्यादातर लोग फ़ोन से करते हैं, तो एक अच्छा फ़ोन ज़रूर ले लेना। क्योंकि अगर आप एक अच्छा फ़ोन ले लेते हो तो आपको माइक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर माइक वगैरह भी ले रहे हो तो आप अच्छा माइक ले सकते हो, और ओके। ये अच्छे से अच्छे मतलब कम रेंज में भी आ जाते हैं माइक वगैरह, जो बढ़िया ओके, रहते हैं। गॉट इट। सो नीश, देन कंटेंट, पर्पस, देन उसके बाद टूल्स, टूल्स। देन हमको अब क्या करना रहेगा? ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद बस आपको अपने कंटेंट को लेके कंसिस्टेंट रहना है। ओके। कि चीज़ें बस कर रहे हैं, रिज़ल्ट के ऊपर इतना आपको फोकस नहीं करना है। बट अगर रिज़ल्ट आप देख भी रहे हो ना, तो बस रिज़ल्ट इस चीज़ को लेके देखो कि मतलब मैं उसमें और क्या चेंजेस कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप 10 वीडियो डाल रहे हो, 10 वीडियो पे अगर 0 व्यूज़ आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसी चीज़ को लेके अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको आगे रखना है। मतलब व्यूज़ नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है बाकी लोगों को व्यूज़ आ रहे हैं, आपको व्यूज़ नहीं आ रहे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो बाकी लोग कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। तो वो चीज़ को देखना ज़रूरी है। दैट मीन्स एल्गोरिदम को समझना। हाँ, ऐसा नहीं कि अगर आप कोई रेस स्टार्ट करो तो आपको भागे जाना, बाकी लोगों को भी देखना है कि वो कहाँ भाग रहे हैं। क्योंकि गलत डायरेक्शन में भागना भी एक बहुत गलत चीज़ है। तो आप सही डायरेक्शन में भाग रहे हो कि नहीं भाग रहे हो, उस चीज़ को पता करना बहुत ज़रूरी है। तो साथ में मेरे हिसाब से मेंटर भी ऐसे टाइम पे जब आप कंटेंट बनाओगे तो बड़े लोगों से मिलोगे, आपके नेटवर्क बनेंगे, तो उनसे हमेशा अच्छे से डिसेंट वे में पूछना भी बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, मैं और अच्छा क्या कर सकता हूँ। इसका अगर मेंटर ना भी हो तो अगर आपको आपकी स्टार्टिंग की अगर 1000-2000 ऑडियंस बन जाती ना, तो आप उनसे डेली इंटरेक्ट करो। कमेंट्स में अगर वो कुछ रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ कमेंट कर रहे हैं आपको, तो आप उनका रिप्लाई करो, उनसे पूछो, उनसे सजेशन लो कि मैं और अच्छा क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी वीडियो में ऐसा क्या करूँ कि लोग एंड तक देखें। आप कौन से ऐसा पार्ट था जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि बोरिंग हो रहा था, नहीं सुनना चाहिए, किस टाइप के गेस्ट मैं और बुलाऊँ, किस टाइप का कंटेंट मैं रिकॉर्ड करूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछना पड़ेगा आपके ऑडियंस से ही, क्योंकि मेन पूरा गेम उन्हीं लोगों का है। दैट मीन्स कम्युनिटी क्रिएट करना। एक कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और वो हो जाती है टाइम के साथ। ओके, एल्गोरिदम समझना, एल्गोरिदम के बाद अपना कंटेंट डालना प्रॉपर तरीके से, उसके बाद कम्युनिटी क्रिएशन पे फोकस करना। हाँ। ओके, अब हमें इससे ओवरऑल हमको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? देखिए, रिज़ल्ट तो कुछ कह नहीं सकते इसमें, क्योंकि टाइम के साथ इसमें आपका लक भी है, आप कितना अपने काम को लेके फोकस्ड हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बट अगर आप अच्छे से कोई सी भी चीज़ करो तो इस कंटेंट क्रिएशन में मेरे हिसाब से 1 साल में आपको बेस्ट रिज़ल्ट दिख जाएगा। अगर 1 साल में आप नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलत किया है। तो आप उस चीज़ पे और ध्यान दो। हो सकता है कि शायद आपके बात करने का तरीका ही सही ना हो। तो वही चीज़ है, अगर आपका बात करने का तरीका सही है तो जो आप टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो वो गलत है। टॉपिक भी सही है, या इसका मतलब टॉपिक भी सही है, आपके बात करने का तरीका भी सही है, या तो गेस्ट आप सही नहीं ला रहे हो, तो आप गेस्ट सही लेकर आओ। तो ये सारी चीज़ें हैं।
ओके, सो ओवरऑल हमको हर तरीके से ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ हम सारी गलत चीज़ें नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि पूरा मार्केट अब कंटेंट जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं इनसे पूरा भर चुका है ना, तो आपको उनके बीच में से उठ के आना है और पूरा एकदम टॉप नॉच का बिल्कुल गेम फोड़ना है आपको, कि मतलब सबसे बेस्ट लाके मैं जो वीडियो है वो लाके दूँ ऑडियंस को। क्योंकि अगर एक जैसे कोई सा भी टॉपिक उठा लेते हैं हम, कोई सा भी टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट का है, ट्रेडिंग का है, तो अगर उसमें 50 लोग वीडियो बना रहे हैं ट्रेडिंग की, तो मतलब आपको ऐसा रहना है कि लोग 50 वीडियो छोड़ के मेरी वीडियो देखें, तो आप ऐसा क्या उसमें डालो कि लोग आपकी वीडियो देखें, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो 50 लोगों की वीडियो लोग छोड़ के आपकी वीडियो देखें, तो आपको ऐसा करना है, क्योंकि ऑलरेडी पूरा कंटेंट भरा हुआ है। रोज डेली जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनाने वाले हो ना, उस पर 1000 वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, ओके, अग्रीड। तो उनमें से आपको निकल के आना है, ऐसा कंटेंट बनाना है कि हम लोग कुछ आपको नया देखें, करना है ओवरऑल। नया करना है। और अगर पुराना भी कर रहे हो आप, तो सबसे हटके करना है, कुछ नया इन्फॉर्मेशन उनको देना है लोगों को। दैट्स ग्रेट। और ट्रेंड्स को हमेशा पकड़ के रखना है, कोई सा भी ट्रेंड अगर चल रहा है मार्केट में, तो उस पर ज़रूर कोई ना कोई सी वीडियो आनी ही चाहिए। ट्रेंड्स को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ये अपकमिंग ट्रेंड्स है? ट्रेंड देखो अपने आप ही पता चल जाता है, अगर इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो, आप यूट्यूब चलाते हो, तो ट्रेंड आते हैं और आते से ही 2-3 दिन में आपको पता चल जाएंगे कि ये ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड चल रहा है। तो आप अगर एक्टिव रहोगे ना, तो आपको सब पता चल जाएगा। और आप अगर आप इस फील्ड में हो ना, तो आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है कि आसपास क्या चल रहा है। वो भले टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, आपको लगेगा कि वेस्ट ऑफ टाइम है, बट वो चीज़ें आपके दिमाग में हिट करती हैं कि क्या मार्केट में चल रहा है, और नए नए आइडियाज़ अनलॉक होते जाते हैं। अगर हम सक्सेस स्टोरीज को देखा जाए कि अगर कुछ लोग ऐसे भी रहे जिनने सब कुछ फॉलो करके किया होगा, है ना, और एक अच्छी रीच पे पहुंच गए, तो कोई आप एक ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहेंगे कि हाँ ये बंदे को मैं स्टार्टिंग से देखते आ रहा हूँ और अभी ये इधर पहुंच गया बड़े क्रिएटर का एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, जैसे भुवन बाम हो गया। है? तो ये बंदा मेरे हिसाब से आज उसको हो गए होंगे 10 से 12 साल इस इंडस्ट्री में, इससे Okay. ज़्यादा ही हो गए होंगे। स्टार्ट उसने स्मार्टफोन से करा था। देखो उस टाइम पे अगर आप पूछ रहे थे मेरे से कि क्या क्या टूल्स होते हैं, तो उस टाइम पे कहाँ से बंदा कैमरा लाएगा, कहाँ से लाइट लाएगा, कहाँ से माइक लेकर आएगा, उस टाइम पे अगर ये सारी चीज़ें लानी होती तो शायद वो आज कंटेंट क्रिएट ही नहीं कर पाता, क्योंकि इतनी सारा ताम झाम स्टार्टिंग में करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसने अपने फ़ोन से स्टार्ट कर दिया था, नॉर्मल सा उसका फ़ोन था, और अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड करने लग गया था। पहले स्टार्टिंग की आप वीडियो देखोगे जितना अच्छी वीडियो नहीं थी, बट धीरे धीरे क्या इंसान को पता चल जाता है कि मैं मेरी वीडियोस कैसी है, मैं कौन से ऐसे टॉपिक पे बात करता हूँ, ऐसे कौन से जोक्स मैं क्रैक करता हूँ जो ऑडियंस को मज़ा आ जाते हैं। मजा आता है। तो वहाँ से आपको रिस्पांस मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो उसने आई थिंक 100 से 150 वीडियोस बना दी थी, लेकिन फिर भी रिस्पांस नहीं मिला था। बट एक ऐसी वीडियो थी जो पाकिस्तान में वायरल चली गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में लोग जानने लग गए, और अभी के टाइम पे तो आपको पता है कि बंदे के 20 मिलियन से ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे हैं, 27.5। यूट्यूब पे 25 मिलियन ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। Yes. अभी रिसेंटली केबीसी में बंदा आया है, तो इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। वेब सीरीज आई उसकी, हाँ, ताज़ा खबर और ढिंडोरा है, वो भी सीज़न 2 निकाले ताज़ा खबर के। दैट्स ऑफ। मतलब यूट्यूब से वेब सीरीज़ कर लिया, वेब सीरीज़ से जल्दी उसको जल्दी मूवी वगैरह भी मिल सकती है मेरे हिसाब से, अपकमिंग 2-3 साल में ही। वो एक इन्फ्लुएंसर से सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर बन गया है। सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर बन गया। ओके, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर दैट मीन्स टॉप नॉच। हाँ, क्योंकि अब बॉलीवुड वालों को भी कहीं ना कहीं इनकी हेल्प लेना बहुत वो हो गया, क्योंकि इन लोगों के पास एकदम यंग ऑडियंस है। तो ये लोग प्रमोशन के लिए इनको यूज़ करते हैं, जैसे कैरी मिनाती हो गया, एल्विश यादव हो गया, भुवन बाम हो गया, तो कहीं ना कहीं इनकी हेल्प लगती है। और धीरे धीरे जैसे कैरी मिनाटी का सॉन्ग किसी मूवी में फीचर हुआ था, तो ऐसे ऐसे करके अब धीरे धीरे ये लोग भी फीचर होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो अगर हम देखा जाए तो जैसे कि हमने अभी भुवन बाम का एग्जांपल लिया, ठीक है, ऐसे कई ज़्यादा इन्फ्लुएंसर हो गए वो करियर के टॉप पे पहुंच गए हैं, राइट। अब इधर हम एक सिनेरियो लेते हैं कि लाइकवाइज जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, है ना, या कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी बिजी पर्सन है अपनी जॉब में स्टक है, उसको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, तो वो कैसे कर सकता है? देखिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आप खुद देखिए कि क्या आपको कंटेंट क्रिएशन की नीड है। वो देखिए, पहले उसको आइडेंटिफाई करिए।
अब ऐसे तो कंटेंट क्रिएशन अगर इतना इंपॉर्टेंट रहता तो अंबानी भी कंटेंट क्रिएट करता, बट उसको नीड नहीं है उस चीज़ की। तो पहले आप ये आइडेंटिफाई करिए कि आपको सच में नीड है कंटेंट क्रिएशन की, क्योंकि इसके एडवांटेज तो 100 हैं, बट इसके थोड़े बहुत डिसएडवांटेज भी हैं। लाइक अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपकी आइडेंटिटी रिवील होती है, आपकी डेली लाइफ धीरे धीरे स्टोरी पे शेयर होने लग जाती है, आप लोगों की नज़र में आते हो। लोगों की नज़र में आते हो तो आप छोटे मोटे जो गलत काम भी करते हो ना, तो लोग उसको बड़ा इशू बना देते हैं। वहीं पे अगर आप एक पावरफुल बिजनेसमैन हो, आपको कोई नहीं जानता इतना, आपको थोड़े बहुत लोग जानते हैं, तो अगर आप कुछ गलत बड़ा क्राइम भी करते हो ना, तो आप इजीली बच के निकल जाते हो पैसे के दम पे। बट जहाँ आप मीडिया की नज़र में आ जाते हो, पब्लिक की नज़र में आ जाते हो, तो आप छोटा क्राइम भी करते हो तो लोग उसको बड़ा इशू बना देते हैं। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज तो बहुत सारे हैं और लोगों को पता है वो एडवांटेज क्या क्या है। तो आप एक बार आइडेंटिफाई कर लो, अगर आपको लगता है कि सच में आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने से आपका जो बिज़नेस है और ग्रो कर जाएगा, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और इसमें ज़्यादा समय लगता नहीं। अगर कुछ भी आप बिज़नेस आपका A to Z जो भी है, तो पहला तो ये है कि अगर आप यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना रहे हो तो आप उसके बारे में बता दो कि अपनी जर्नी शेयर कर दो कि आपने स्टार्ट कैसे करा था, फिर अभी क्या क्या करते हो आपकी, और सारी ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं वो आप शेयर कर सकते हो। लोगों को ये सारी चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आता है। ओके। और अगर आपको मार्केटिंग वगैरह करना है तो एक बार आपकी अगर फेस वैल्यू बन जाती है ना, तो आपका मतलब जो ब्रांड है ना, आप उसको आपको मतलब किसी भी ब्रांड एम्बेसडर को प्रोडक्ट का बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका फेस वैल्यू बहुत अच्छी बन चुकी है मार्केट में ना, तो वो जो प्रोडक्ट है वो आपके नाम से जाना जाएगा। ओके। और इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको पता ही होंगे, निखिल कामत वगैरह हो गए, ये लोग ज़ीरोदा, ये जीरोधा देख के लो। फाउंडर हो गए। हाँ, जितना ज़ीरोदा फेमस है उससे ज़्यादा ये बंदा फेमस है। तो ओके। यही होता है कि अगर वो आपका ब्रांड तो फेमस हो रहा है, साथ में अगर आप उस पर फेस वैल्यू भी ले आते हैं अपनी, तो चीज़ें वो 2x स्पीड से ग्रो करती है। ओके, दैट्स ग्रेट। बट अगर नीड है आपको तो ही आप कंटेंट क्रिएट कीजिए, अगर आपको लगता है तो। हमको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि ये हमारे फ्यूचर में काम आएगा कि हाँ। नहीं, और इससे हम क्या अपना बिजनेस में इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू अंगद फॉर हैविंग अ वंडरफुल कन्वर्सेशन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हम और ऐसे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे जहाँ हम और डीपली डिस्कस करेंगे कि कैसे कंटेंट क्रिएशन में अगर किसी को एंटर होना है तो वो एंटर हो सकता है। बिल्कुल। फॉर दैट you guys have to subscribe Hustlers Talk and wait for more upcoming videos.